फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। प्रस्तुति है अरुण पांडे की। जागे तेरे वास्ते क्या हुआ? इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल ना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। भाईजान नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं जिला रामपुर, तहसील स्वार, ग्राम समोदिया से इलियास पाशा बोल रहा हूँ। स्वागत है पाशा जी। तो हमसे तो आपसे एक लंबे अंतराल के बाद बात हो रही है। हालांकि आपका कॉल जो है एक प्रोग्राम में लगा था, हमने भी सुना था उससे। जी अरुण सर बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल। नहीं, आपसे तो मेरी आज तीसरा के बात हो रही सर। जी बिल्कुल, वो हम भी कह रहे हैं, लेकिन हाल के समय में जैसे कुछ महीनों के बाद आपसे बातें हो रही हैं। जी सर। क्योंकि हमारे साथी ने नाम को लेकर के आपसे बहुत पूछताछ की थी कार्यक्रम में, तो हमें वो स्मरण है। अच्छा सर। जी सर? कैसे हैं वहाँ? तो थोड़ा हमारे बनिस्पत ठंड ज्यादा होगी आपके इलाके में। नहीं सर, बहुत गर्मी है। अभी कल बारिश पड़ी है तो थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। और इस समय भी सर हमारे जो खेत में धानों के लिए कटहल की तैयारी है। कल हमारे धान लगेंगे। जी। और मुख्य रूप से किस चीज की फसल होती है आपके इलाके में? सर मिर्च थी हमारे खेत में। मिर्च की तो सर पूरी फसल उठा ली हमने। लहसुन था उसे भी उठा लिया। और गन्ने की फसल है। अब ये मिर्च की जुताई करके इसमें कल पानी भरा है, बारिश भी हुई है अल्लाह के हुक्म से, और इंजन लगाया हमने। इसमें कटहल हो गया। कल इसमें धान लगाएंगे सर। क्या बात है। आपने ही या किसी और श्रोता ने भी हमसे वहीं के इलाके के बात की थी जिन्होंने भी मिर्च की फसल लगाई हुई थी? सर हमारे यहाँ से तो अभी कोई नए श्रोता जुड़े नहीं है, लेकिन रामपुर से हमारे दोस्त रह चुके हैं आदिल खां, वो आपके पास फोन लगाते हैं। जी। और उनका तो जैसे जरी वाला कढ़ाई वाला काम है। जी जरी का काम है उनका। तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम में? सर फिल्म का नाम है स्वर्ग से सुंदर। और गीत के बोले सर अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर। क्योंकि सर गर्मी का मौसम है और गर्मी में सर रात को मच्छर ज्यादा ही। हाँ, ये नहीं, जब बहुत तेज अभी गर्मी थी तो इतने मच्छर नहीं थे, लेकिन अब जैसे बारिश हो जाएगी तो नमी मिलेगी तो मच्छरों के पनपने का यही समय है। बारिश होने के बाद में ना मच्छर हो जाती है सर। हाँ, यही सावधानी बरतना है, कहीं पानी नहीं इकट्ठा हो गमलों में, कूलर में, और साफ सफाई रखें ताकि बचाव बहुत जरूरी है। अरे सर सफाई की तो बात ऐसी है सर, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले की इतनी सफाई होती है। रोज की सुबह उठते हैं सारे लोग अपने अपने दरवाजों की सफाई करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता। तब तो बिल्कुल स्वर्ग से सुंदर मोहल्ला है आपका, और आपका घर भी। जी। तो सही बात आपने कहा। ये गीत आप तक पहुंच रहा है। अपना घर लेना चाहता हूँ। जी बता दें। ये हमारे बड़े भाई हैं फरूक अली हैं, और ये हमारा सरफराज भाई है, हमारा बेटा सुहेल पाशा, जुए पाशा, हमारी बेटी है जिया नूर। जी सुनना चाहते हैं। गीत आप तक पहुंच रहा है आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर हो, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। अरे स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर? ये मच्छर स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर? अरे मच्छर भी आशिक है तुम पर, क्या करूं हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। काट रहा है मुझको बिस्तर। अच्छा, ये बिस्तर काट रहा है मुझको बिस्तर। अरे बिस्तर भी आशिक है तुम पर, क्या करूं हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं।
मोहब्बत है नई जवानी, अरे नई मोहब्बत नई जवानी, हो गई अब हर चीज पुरानी, हो गई अब हर चीज पुरानी, याद दिन आते हैं अक्सर क्या करूं, है मैं क्या करूं, है मैं क्या करूं, है मैं क्या करूं, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। नाना प्यार में ये गुस्सा अच्छा है, पर बीच में ये तकिया क्यों रखा है, अरे प्यार में ये गुस्सा अच्छा है, पर बीच में ये तकिया क्यों रखा है। बात है लंबी रात है थोड़ी, किसने बनाई थी ये जोड़ी, मैं हूँ शीशा तुम हो पत्थर, क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। जो होता है वो होने दो, जो होता है वो होने दो, मुझको थोड़ा सा सोने दो। घर आते ही आ गई निंदिया, काहे लगाई मैंने बिंदिया, घर आते ही आ गई निंदिया, काहे लगाई मैंने बिंदिया, बैठी रह गई मैं सज धज कर, क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर, ये मच्छर स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर। अरे मच्छर भी आशिक है तुम पर, क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, हेलो पुनीत समाइल। स्वागतम, नमस्कार, नाम बताएं अपना। सर जी अच्छे लाल प्रयागराज से बोल रहे हैं। हाँ, वही प्रयागराज से एक कॉल आज आया, तो हमें भी लगा कि आप होंगे, लेकिन वो किसी नए श्रोता का फोन था, हालांकि वो अब मुंबई में रहते हैं। अच्छा जी जी, तो प्रयागराज में अब तो गंगा जी में पर्याप्त जो है जल हो गया होगा। जी सर, अब गंगा जमुना और सरस्वती जो संगम है स्टार्ट हो गया है। संगम और गंगा जमुना सरस्वती का जो आपने जिक्र किया, इस नाम की फिल्में हैं और बड़ा प्रसिद्ध ये नाम, हालांकि हमारे देश की जो परंपरा है उसमें गंगा जमुना सरस्वती का महत्व, संगम का महत्व प्राचीन काल से बहुत है। जी, तो इन दिनों थोड़ी आपको राहत होगी आउटडोर ड्यूटी में, क्योंकि मौसम राहत वाला हो गया है। जी सर, मौसम सुहाना हो गया है, तो हमेशा सुहाना मौसम हो रहा है। जी जी, बारिश हो रही है। हाँ, तो प्रयागराज में जितनी चीजें हैं घूमने देखने की, वो आपने देख सुन ली हैं। जी सर, हर चीजें देख चुका हूँ। जी जी, और आपको हमारे आपके इलाके के भी श्रोता एक हैं जिन्होंने याद किया था पिछले कार्यक्रम में आपको। जी जी सर। जी, कौन सा गीत आज सुनेंगे? सर जी, आज सुना दीजिए आई मिलन की रात फिल्म का नाम है, और उसमें गाना है सावन का महीना आया है। हाँ, हालांकि ये महीना आने वाला है, लेकिन जो बारिश की आमद है और जो मौसम है उससे तो आपने सही कहा। गाना बढ़िया है। जी जी जी, आनंद मिलिंद का संगीत है, समीर के बोल, और इस गाने में आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। गीत आप तक पहुंच रहा है, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।
वे माहिया बुझा दे प्यास दिया दी हो। सावन का महीना आया है घटा से बरसा है पानी, वे माहिया बुझा दे प्यास दिया दी हो। ऐसे में जो तूने मुझको छुआ मेरी भी बहकी जवानी, वे माहिया बुझा दे आग जिया दी हो। शबाब की बात हुई या मदरा की बरसात हुई, या मदरा की बरसात हुई। मौसम भी शराबे लगता है मुझे भी, चढ़े या नशावे ओए माहिया बुझा दे प्यास दिया दी हो। मुझको छुआ मेरी भी बहकी जवानी, वे माहिया बुझा दे आग जिया दी हो।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम बताइए। जी सर नमस्कार, मैं मुन्नालाल भारती बोल रहा हूँ, ग्राम पथराहा, पोस्ट हिनौती, जी, पहाड़ी थाना पटरी, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। हाँ, यानी आप भी पठारी इलाके में हैं, आपके आसपास पहाड़ियाँ हैं? जी सर, विंध्यवासिनी की नगरी मिर्जापुर है। वाह वाह वाह। और जैसे काशी में देश दुनिया से पर्यटक तीर्थयात्री आते हैं, वही मिर्जापुर भी बड़ी तादाद में माँ विंध्यवासिनी के दरबार में लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपसे हमारी बातचीत हो चुकी है। जी जी। तो इन दिनों आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको, खासतौर से कौन से? जी सर, प्रोग्राम तो हेलो फोन इन फरमाइश है। ये है कि आप लोग स्टूडियो में बोलकर अनाउंस करते हैं, तो हम लोग अपने घरों से बैठ करके अपनी आवाजें सुनते हैं और रेडियो पर देश दुनिया तक हमारी आवाज पहुंचती है। हाँ, ये अच्छी बात है, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए तकनीक में ये इजाफा होने से ये फायदा हुआ कि उनकी आवाज भी बिल्कुल कार्यक्रम में उसी प्रकार दूर दूर तक पहुंचती है जैसे खतों के जरिए पहले नाम जाया करते थे। जी, तो इससे अच्छा होता है कि आपके जानने पहचानने वाले और दूर दराज तक आपका अंदाज, आपके इलाके के बारे में जानकारी पहुंच जाती है। जी जी जी। कौन सा गीत सुनवा दें आपको? और सर एक मैं संदेश दिया था जी कि कुछ ऐसे कार्यक्रम आप लोग करिए जो दिव्यांग जन पर केंद्रित हों, क्योंकि मैं पूरी तरह से विजुअली इम्पेयर हूँ। जी जी, आपने पहले भी जिक्र किया था इस बारे में। तो हमारे यहाँ जो इस तरह के अवसर आते हैं उस मौके पर, और बहुत सारे विशेषज्ञ आते हैं बाकी कार्यक्रमों में, लेकिन जैसे खासतौर से इस वर्ग के लिए कोई कार्यक्रम हो, आपका सलाह आपकी जो है वो अच्छी है, तो इस पर जरूर हम लोग गौर करेंगे। जी जी, क्योंकि सर देखिए अब ऐसे ऐसे बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी कुछ हो तो हम लोगों को भी और अच्छा लगेगा, क्योंकि समाज में हम सबके लिए जागरूकता थोड़ा। वैसे शासन के ऐसे खासतौर से विभाग और अधिकारी बने हुए हैं हर जिले में, जहां पर आपको तमाम सुविधाओं के बारे में बताया जाता है, और अब तो रजिस्ट्रेशन भी होता है, कार्ड भी बनते हैं। जी सर, यूनिवर्सल कार्ड भी बनता है, और हम संदेशों के जरिए जरूर कहना चाहेंगे कि जिनका जिनका नहीं बना हो वो बनवाएं और सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं का लाभ लें। बिल्कुल, आप जैसे जो सतर्क और सचेत हैं व्यक्ति, उनकी भी ये जिम्मेदारी है, और ये अच्छा आप कर रहे हैं कि आप अपने बाकी इस तरह के जो भी लोग हैं उन तक ये संदेश पहुंचे और उन्हें भी तमाम जो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ मिले। अब गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं। जी, हमें भी बड़ा अच्छा। कल का आगनिक का गीत सुनवा दीजिएगा, हमसे सजना क्यों रूठे। फोन लगाने का बहुत प्रयास करता था, लेकिन लगाते 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 कई दिनों के बाद आज लग गया है। बहुत खुशी की बात है, आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा, और अब आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। नमस्कार, शुक्रिया।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्ते पांडे जी। नमस्ते। क्या हाल चाल है सर? हमारा हाल चाल अच्छा है। ये और भी अच्छा हो जाएगा जब आप बता देंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आप हमसे बातें कर रहे हैं। हम सर जिला आजमगढ़, तहसील लालगंज, थाना देवगांव, ग्राम चेवार पश्चिम से मैं राम समुझ बोल रहा हूँ सर। राम समुझ, मैं किसानी से जुड़ा हूँ। हाँ, तो किसानी कर रहे हैं। ये तो बड़ा व्यस्तता वाला समय आ गया। जब बारिश शुरू हो जाती है तो खेती किसानी का काम भी बढ़ जाता है। जी सर, जी सर, जी सर। तो इन दिनों क्या कर रहे हैं आप खेती किसानी में? खेती किसानी में साहब यह मक्का लगा है, उर्दी लगी है और धान की फसल बीज तैयार है। बरसात हमारे यहाँ बहुत कम हो रही है सर। हाँ, थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन जैसे पहले के जमाने में ना लगातार 5-7 दिन बारिश रिमझिम होते रहती थी, तो समय बदलाव आया है। पहले की तरह तो अब बारिश नहीं हो रही है कहीं भी। जी सर, जी। लेकिन खेती किसानी का काम इसी में करना है और कभी थोड़ा देर सवेर आगे पीछे बारिश काम भर ठीक ठाक हो ही जाती है। तो उम्मीद करें कि बारिश अच्छी हो और खेती किसानी का काम भी अच्छा हो। कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं आपको? कार्यक्रम सर आपका पेश करने का जो अंदाज है बहुत निराला है। ये आप जैसे श्रोताओं का प्यार है, स्नेह है, प्रेरणा है आपकी। हम 18 साल के बाद सर आज दूसरी बार लगा है आपसे बात करने की तमन्ना बहुत दिल में बहुत शुक्रिया लगी रहती है। तो हमें भी अच्छा लगता है आप जैसे जी। और पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, हम लोग की ओर से शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको भी। अब बता दें कौन सा गीत आपको सुनवाएं? सर गाना हमें सुना दीजिए, गाना से क्रांति का। जी, कौन सा? कोई भी जो हिट गाना हो। जिंदगी की न टूटे लड़ी। जी। तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें हैं और संतोष आनंद के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। गीत सुनते हैं। नमस्कार, शुक्रिया। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले, ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। हंसना भी क्या, जिन वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले, ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
लागे ना रे जियरा किसको पड़ी प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी कर ले घड़ी दो घड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी लागे ना रे जियरा जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। गुरुदेव जी प्रणाम। प्रणाम। तो आज तो लगता है इस वक्त कॉल में बड़ी तकनीकी दुश्वारियां आ रही हैं। अरे हम लोगों से ज्यादा तो आप लोगों को परेशानी है। हाँ, ये हुआ ना कि 30 मिनट तो रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन उसके बाद इस नंबर पर आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ बत्ती जल रही है। जी जी जी, वो मौसम में अक्सर हर साल जो है बरसात के मौसम में ये समस्याएं आ जाती हैं। हाँ, हालांकि तकनीक तो बड़ी विकसित हो गई है, बहुत सारी लाइनें तरह तरह की आ गई हैं। आपका तारुफ, आपकी आवाज बड़ी अलग तरह की है, तो आप ही बता दें, वरना हम तो श्रोताओं को, श्रोता भी बहुत से पहचान गए होंगे आपको। अड़िया अशोक बिहार कॉलोनी फेज 2, श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड। हाँ, देखिए यही नाम हम लोग लेते हैं और आप लेते हैं, उसकी तो बात ही अलग है। आपकी आवाज से अगर आपका नाम आपके मुखा से निकलेगा, मुख से, तो आनंद आ जाता है सर। लेकिन अनिल जी, ये है कि अभी एक नया नाम 1-2 रोज पहले आपके उसमें आया था, तो इस नए नाम की कहानी क्या है या क्या बताना चाहेंगे आप? पोता है, अग्रिम गोंड पोता है। हाँ हाँ हाँ, नाम बड़ा अच्छा रखा है आपने। हाँ, अग्रिम और एक नाम उसका अविरल है। हाँ, दोनों ही नाम बहुत अच्छे हैं। देखिए बड़े साहित्यिक नाम हैं। जी, तो साहित्य की बात चलिए पीके में लिखूंगा। जी जी, क्योंकि इधर कुछ प्रोग्राम ऐसे आए हैं खास तौर से आपातकाल के। जी जी, तो रोक नहीं पा रहा हूँ, और आपके आदेश के अवहेलना करना भी जो है, उससे ज्यादा ये जरूरी है कि हमारे जो आप जैसे जिम्मेदार श्रोता हैं, जो इतने वर्षों से आकाशवाणी से जुड़े हैं, और ये परिवार आप जैसे लोगों से कायम रहता है विपरीत परिस्थितियों में भी। जब बहुत से लोग थोड़ा सा कुछ समय का आनंद रहता है या उत्साह में लगाव होता है, बाद में कई लोग थोड़ा सा दूर हो जाते हैं।
तो जो पहले के लोग हैं उनका ये है कि वो जुड़े रहें कार्यक्रम से, हर कार्यक्रम में उनकी आमद आप जैसे श्रोताओं की होती रहे। ये बहुत अच्छा सर। ये ऐसा है ना सर कि जो पुराने लोग हैं जी जी, अब नए लोगों को भी जैसे हर चीज में मौका दिया जाता है, तो नए लोग भी इधर कुछ श्रोता ऐसे आए हैं कि जो वास्तविक में सही प्रतिक्रियाएं देते हैं। जी जी, केवल आप कई बार बोल चुके हैं कि केवल फरमाइश और गानों से, हाँ, तो जैसे लोग ये समझते होंगे कि अगर जो बैठ रहा है प्रोग्राम में उसकी तारीफ की जाए तो अच्छा लगेगा, ऐसा बिल्कुल हमारी ओर से नहीं, क्योंकि इतने साल हो गए ना, तो एक समय के बाद बहुत सी चीजों का कुछ असर नहीं पड़ता है। तो पूरे केंद्र के समग्र कार्यक्रम सुने व्यक्ति और लिखे हर प्रोग्राम के बारे में, तो हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है। जी जी, बहुत सही बात है सर। लखनऊ वाले हमारे श्रोता ने लिखा भी था कि जो पत्र आते हैं, जी जी, कुछ ऐसी ही लाइनें थी पिछली बार, और आप इतने सहज और सरल और गंभीर तरीके से आप उत्तर देते हैं कि एकदम मैं तो संतुष्ट हो जाता हूँ जी, कि इससे बढ़िया हो नहीं सकता। जी, आपका स्नेह है, देखिए ये जो व्यक्ति का लगाव है ना वो बोलता है। नहीं सर, ऐसा है ना कि पत्र लिखिए, धन्यवाद। पहले, आज से पहले केवल ये था कि एक प्रतिक्रियाओं का ये प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन मैंने बहुत पहले जिक्र किया था कि इस प्रोग्राम को भी इस तरह बनाया जाए कि लोग अपनी दिनचर्या में, अब ये तो एक दिन आता है, हफ्ते में एक दिन आता है, बिल्कुल, तो आदमी इसका इंतजार करे। और मैं इधर देख रहा हूँ जो हमारे भाई लोग हैं, श्रोता बंधु, ये लोग इंतजार करते हैं, और वो खास तौर से फरमाइशी प्रोग्राम से ज्यादा इसको महत्व देते हैं। जी जी, देखिए जब श्रोता के लिए ही हम सब है, मेरा तो ये मानना है, हमारे हर कार्यक्रम के पीछे ये उद्देश्य बिल्कुल सामने होना चाहिए कि सुनने वाले को अच्छा लगे। और कुछ प्लेटफार्म में जैसे नए नए हमारे कवि हैं, चाहे कुछ शायर हैं, कुछ लोग तो मान लीजिए कि जुड़े रहते हैं किसी संस्था से या मीडिया लाइन से, जी जी, कुछ लोगों के मन में अपनी भावनाएं दिलों में रह जाती हैं, तो वो अपने भावनाएं उजागर करने के लिए आप लोग एक तरह से पीकेएलडी भी मौका दे देता है कि कुछ आप अपने अंदर की प्रतिभा को दिखा दें। तो बिल्कुल, इसीलिए देखिए हमने हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में भी कभी किसी को गाने से, कुछ सुनाने से मना नहीं किया कि व्यक्ति की जो हुनर है, उसकी प्रतिभा है, आज के समय में कौन मिलता है जो आपकी बात को सुने और तारीफ करे आपकी। बरोबर सर। देखिए आपका चाहे ईमेल फरमाइश हो या व्हाट्सएप फरमाइश हो, फिर आपकी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। देखिए आपकी जो आप पेश करते हैं कार्यक्रम, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि आप बीच बीच में, मैंने कई बार कहा कि जो बीच बीच में नाम के अलावा भी कुछ सेंटेंस आप करते हैं तो वो एक नयापन हो जाता है। बिल्कुल, कोई श्रोता कुछ पूछता है, कहता है, तो जो जवाब देने वाली बात होती है, कुछ 4 पंक्तियां लिख दी, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको जवाब दिया जाए, उनको शामिल किया जाए। तो उस प्रोग्राम में वो सर वो पंक्तियां जो है 4 चांद का काम करती है। मतलब उससे ये लगता है कि आप अपने अंदर से एकदम संतुलन है यार, एकदम फ्री, मतलब फ्री माइंड होके शांतिपूर्ण, ये नहीं कि हम किताब में ही दिमाग लगाए हुए हैं, केवल नाम पे ही फोकस किए हैं। जी जी जी, उस नाम को भी बहुत सारे श्रोता कहते हैं कि हमारे साथियों से भी हम उम्मीद करते हैं। देखिए एक स्तर जो पूरे परिवार के प्रयास से ही उसका नाम होता है। जी 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 जी, बहुत अच्छा। मतलब आपके प्रोग्राम, कल वाला प्रोग्राम तो मैं अभी तक जो है, जो कल आपने व्हाट्सएप में गाने, खास तौर से तलाश फिल्म जो थी, मुझे याद है 1967 में आई थी, और ओपी रलन ने इसमें बड़ा फोकस किया था, इसके प्रचार प्रसार में। जी जी जी, ओपी रलन प्रोड्यूसर हुआ करते थे, एक्टिंग भी करते थे, और पिक्चर उन्होंने एक हलचल भी बनाई थी। जी जी, ये तलाश में राजेंद्र कुमार और खास तौर से शर्मिला टैगोर जी पर जो गाना, मेन गाना जो फिल्माया गया था, उसका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ था। जैसे मुगले आजम में जब प्यार किया तो डरना क्या, के आसिफ जी ने करोड़ों लगा दिए थे उस समय। जी जी, इस तरह तलाश का भी बड़े बड़े पोस्टर आते थे, 67 की बात बता। और जो कल गाना आपने बजाया था, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मांगू, तलाश या बूंद जो मरनी होती, क्योंकि 6 जून को जुनूसस दिवस है, जो हम लोग को, जैसे कि जानवरों और पर्यावरण, तो जानवरों से जो रोग मनुष्यों के अंदर फैलता है, अच्छा, इससे किस तरह हम सावधान रहें और किस तरह अपने आप को उसको बचाएं और लोगों में जागरूकता पैदा करें जानवरों के प्रति और पर्यावरण के प्रति। जी जी, यानी ये दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। जी जी, तो उसी दिन ये प्रोग्राम भी आएगा। जी जी, तो मैंने कहा कि अब गुरुजी का फोन लग नहीं रहा, जरा ये प्रभावित है। हाँ, ये जैसे 10-15 मिनट ये हुआ कि बातचीत ही नहीं हो पा रही थी श्रोताओं से। नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया, परेशानी भी समझ गया। तो वी शांताराम की पिक्चर थी, बूंद जो मर गई मोती, तो खास तौर से उस दिवस के उपलक्ष्य में यही गाना सुन लिया जाए, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। पूरी प्रकृति, पूरा पर्यावरण और जो पूरी सृष्टि है कितनी खूबसूरत है, और हमारा नजरिया भी खूबसूरत होना चाहिए। जी जी, और इसके जो कंपोजर थे ये सतीश भाटिया, नया नाम है, मैंने भी देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, तो आप जरा कंफर्म कर लीजिए। जी जी, सतीश भाटिया ही हैं,
और ये जो हमारा रामचरितमानस हमारे यहाँ से बजता है ना, जो पूरा संगीत उन्होंने ही दिया, तो सतीश भाटिया का संगीत है इसमें, भरत व्यास के बोल और मुकेश की आवाज है। चलिए सर, और आपको एक बार और मतलब कि धन्यवाद कर दूं, और बड़ा अच्छा कल आपने गाना जो तलाश का सुनाया, जी जी, मन्ना डे जी की आवाज में शास्त्रीय राग पे आधारित, तो पूरा गाना आपने सुनाया, बिल्कुल, इसके लिए आपको एक बार और कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, और हम तो खुश इसी बात से हो गए कि आपने कहा कि आप पत्र के लिए धन्यवाद में प्रतिक्रिया देंगे। बिल्कुल सर, आप जरा उसके लिए मैटर बना लो। बिल्कुल, और मन्ना डे के तो बहुत से क्लासिकल गाए हुए गाने बड़े प्रसिद्ध हैं, थोड़ा हमारे जो नए साथी श्रोता हैं उन्हें उन गीतों को भी सुनना चाहिए। नहीं सर, आप देखिए, एक तो आप जैसे पीके में आपने एकदम कर दी है कि हमारे गुरुदेव जी हैं, तो व्हाट्सएप में भी इस तरह आप संभाल लीजिए और गाने इस तरीके के बजाइए जो कि मतलब कि अब ये तो मैं अपनी पसंद कर रहा हूँ, पता नहीं सबको पसंद आया। इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को भी बदल बदल रखना पड़ता है। बहुत अच्छा सर, सबको है ही अपना आदर्श वाक्य जो है। तो बूंद जो बन गई मोती, ये गीत इस फिल्म का पहुंच रहा है आप तक। ये कौन चित्रकार है? नमस्कार, शुक्रिया अनिल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, प्रणाम। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें सभी विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार?
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। उमेश कुमार बिंद बोल रहे हैं जी। भवानीगंज जिला जौनपुर से। स्वागत है आपका, कॉल लग गया, हमें खुशी हुई। आज थोड़ी सी रिकॉर्डिंग देर तक हो रही है तकनीकी कारण से, तो आपसे भी बात हो जा रही है, बहुत अच्छी बात है। अपने बारे में कुछ बताएं, क्या करते हैं वहाँ पर? लगा सर, बहुत दिन से पता नहीं, 25 साल के बाद लगा हमारा फोन। जी जी, रेडियो हमेशा हम सुनते हैं। हाँ, ये भी है कि थोड़ा समय पर 10:30 बजे से ही प्रयास करना शुरू करें, थोड़ा रुक रुक करके, तो आप जैसे तमाम श्रोता जो कहते हैं कि निराशा हाथ लगती है, उनका भी कॉल लग जाएगा। हाँ, तो अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप? सर घर पर रहते हैं। और रेडियो से जुड़ाव बहुत पुराना है आपका? सर रेडियो से जुड़ाव बहुत पुराना है, काफी अरसे से सुनते हैं। पुराना है सर। तो कौन कौन से खास कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं तब से अब तक? हालो फरमाइश भी अच्छा लगता है, सभी कार्यक्रम आप सुनते हैं, लेके बैठ जाते हैं, कभी 12 बजे 1 बजे खर मारते हैं, रेडियो लेके बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, रेडियो में सिर्फ गीत संगीत ही नहीं होता, ज्ञान विज्ञान की और जानकारी की बहुत सी बातें बताई जाती हैं। जी जी, और इसी बहाने व्यक्ति समाचार बुलेटिन भी सुन लेता है, उसकी भी अहमियत है। आप अखबार न पढ़ पाए या टीवी चैनल न देख पाए, मौका न मिले, तो आप देश दुनिया के ताजा हालात से भी वाकिफ रहते हैं। हाँ। आज कौन सा गीत सुनेंगे आप? सर कोई से सुनवा दीजिए। कोई आप बता दीजिए, तो आपकी फरमाइश का प्रोग्राम है। जी सर, शाम के भोलेनाथ का कोई गाना सुनवा दीजिए। जी, तब तो फिर वही गाना सुना जाए, बोल बम का नारा है। ठीक है सर, सुनवा दीजिए। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, और बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। नमस्कार। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी, ए भोलेनाथ पैदल ही आइबो तोर दुआरी। श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से 11:15 बजे के बीच। 0542 ये वाराणसी का STD कोड है, और फोन नंबर 222-10-52। तो इस नंबर पर आपके फोन कॉल्स का हम इंतजार करेंगे। ये कार्यक्रम प्रसारित होता है शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को। नमस्कार। ना हमरा ऐसन बेकारी, हे भोलेनाथ ना हमरा ऐसन बेकारी। के बासी हे अंतर्जामी, हम तुमरे जाकर
ऐसन केहू भी दानी ना हमरा ऐसन भिखारी ए भोलेनाथ ना हमरा ऐसन भिखारी छाला पड़ेला कांटा गड़ेला चहलों पे भी जब पग ना उठेला चहलों पे भी जब पग ना उठेला लागेला खुद ही रास्ता चलेला लागेला खुद ही रास्ता चलेला बा ऐसन महिमा तिहारी हे भोलेनाथ बा ऐसन महिमा तिहारी बोल बम के नारा गा जी है एक सहारा गा बोल बम के नारा गा जी है एक सहारा गा हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी पैदल ही आइबो तोर दुआरी हे भोलेनाथ पैदल ही आइबो तोर दुआरी। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। प्रस्तुति थी अरुण पांडे की। ये आकाशवाणी वाराणसी